चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या, क्योंकि कल हम लोग स्टार्ट किए थे प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक संख्या आज हम लोग जानेंगे। पूर्णांक पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। इसको ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, तो इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, जो इसके बारे में हम लोग को जानना है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के परिवार पूर्ण संख्या के परिवार ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को लाने पर या पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर कहते हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग दो चीज पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये बेसिक चीज है। बेसिक चीज जानना हम लोग के लिए सबसे पहले जरूरी है। बेसिक चीज नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए, ये पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। अब इसमें यह चीज लिखेंगे कि इसे डिनोट्स क्या चीज से किया जाता है, यानी कि सूचित क्या चीज से किया जाता है। तो पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है, और अर्थात जेड इक्वल टू, अब हम लोग इसमें लिखेंगे इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यानी कि जो जीरो से, क्योंकि बोला कि ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और यह जो प्लस यानी कि जीरो के बाद 1 2 3 यानी कि पूर्ण संख्या, तो ये आपका पूर्ण संख्या का परिवार हो गया। जो हम लोग देख रहे हैं इसे पूर्ण संख्या का परिवार बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? तो ऋणात्मक संख्या, क्योंकि माइनस में जितना चाहे उतना तक हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिएगा, ये जो हम लोग का पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या को जब ऐड किए तो हमारा क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बन गया। अब जो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूर्णांक संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और पूर्णांक संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? तो देख लीजिए, -3 -4 -5 -6 माइनस, जो भी है, जितना तक लेके जाना चाहो उतना तक लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट में इंफिनिटी तक ले सकते हो, यानी कि अनंत। इसका छोटी संख्या इंफिनिटी हो जाएगी, और ये भी क्या हो सकता है? इंफिनिटी, यानी कि अनंत तक जा सकता है। इसका कोई पता है कि स्टॉपिस यहाँ पे रुकने वाला, लेकिन ये रुकने वाला है नहीं। तो चलिए, आज हम लोग जाने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग को कुछ जाननी है, जो
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तीन चीज हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग को मैं बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं। फिर से हम लोग देखना चाहेंगे इसमें। हम लोगों ने क्या जाना कि प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन होती है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, प्राकृतिक संख्या संख्या नहीं हो सकती। अब कैसे? तो अब हम लोगों को जानना है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, क्या चीज? प्राकृतिक संख्या। हम लोग सिंपल जानेंगे प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे n से डिनोट किया जाता है, वो कितना से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4, है ना। पूर्ण संख्या जो हो गई, वो पूर्ण संख्या क्या चीज होगी? पूर्ण संख्या हो सकता है जिसे W से सूचित करते हैं। ये कितने से शुरू हो रही है? 0 1 2 3 4, ऐसे हो गया। अब देखिए ये डॉट 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 जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक लेके जा सकते। उसके बाद हम लोग का बना क्या चीज? तो पूर्णांक संख्या। क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूर्णांक संख्या लिख लिया। अब ये पूर्णांक संख्या जो आ गया, इसको हम लोग z से सूचित कर दिए, जो कि डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 जा रही है। तो अब इसमें हम लोग को देखना क्या है कि कौन किसका किस में भाग लग सकता है और कौन किस में जा सकता है कि नहीं। जैसे कौन किस में जा रहा है और कौन किस में नहीं जा रहा। अर्थात चलो देख, प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब तो कैसे? तो आप देख लो, आपको दिखाई दे रही होगी 1 2 3 से स्टार्ट है और ये 0 से है। तो 1 2 3 यहाँ तक आ जा रही है, लेकिन ये 0 क्या इसमें जा रहा है? नहीं। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक नोट जान लिया इसमें। उसके बाद देखिए एक और हम लोग जानते हैं, नोट 2। अब नोट 2 में क्या लिखेंगे? जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। कैसे? पूर्णांक संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अब कैसे नहीं होती है? कैसे नहीं होती है? अब आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोग देखे कैसे कि इसमें 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो पूर्णांक संख्या मेरा यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो, मान लिया कि यहाँ पे 0 से है पूर्ण संख्या, तो 1 2 3 4 हो गई और इसमें माइनस आ गया। तो क्या आपका प्राकृतिक संख्या में माइनस लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके बाद पूर्ण संख्या। नोट नंबर 3, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या प्राकृतिक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जो कि मैंने वहां से ही समझा चुका हूं आपको कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने नोट के बारे में इसमें जान लिया। जैसे एक सवाल दे देते हैं, अब बताओ एक कौन कौन संख्या है, आपसे पूछो कि एक कौन कौन संख्या है, एक जो है ये कौन कौन संख्या है, तो आप बता दोगे ना कि प्राकृतिक संख्या है। एक कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, साथ में आपका पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, एक जो है तीनों में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे दो यानी कि जीरो लगा देते हैं, तो जीरो पूछूंगा क्या क्या चीज में जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। जीरो कौन कौन संख्या, अभी तीन को हम लोग पढ़े तो तीन को के बारे में जानेंगे। तो जीरो जो है अपना जो है पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बाद यह पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या में भी ये क्या है? शामिल है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको जान लिया। अगर हम क्वेश्चन डालो तीसरा -3 और कर्जा में आ गया यानी कि माइनस में आ गया, तो माइनस न पूर्ण संख्या में होती है और नहीं प्राकृतिक संख्या में, तो क्या लगा सकते हैं? पूर्णांक संख्या। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकती है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेगी? जैसे मान लिया कि निम्न में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में पूर्णांक संख्या है, यानी कि निम्न में पूर्णांक संख्या है। अब कौन है? तो चलो देखो ऑप्शन दिया हो, एक में 0, 2 में दिया हो 1, 3 में दिया हो -4 और 4 में दिया हो इनमें सभी और इनमें सभी। क्या लगाओगे? देखो 0 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी एक भी हमारा पूर्णांक संख्या है, -4 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, यानी कि हमारा इनमें से सभी सही है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो निम्न में पूर्णांक संख्या जो आई है 0, 1, -4 इसमें से सभी, इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलिए हम लोग पूर्णांक संख्या के बाद ये तीन को जो समझ में आ रही है आप लोग को, तो आराम आराम से समझते चलिए जितना आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है आप लोगों को तो शेयर करें। मैं एक क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोगों के बीच रखूंगा, जिस क्वेश्चन को आप लोग अगर बताते हैं, सबसे पहले फर्स्ट आंसर देता है और मेरे व्हाट्सएप को मैसेज करता है, जो फर्स्ट मैसेज जिसके पास जिसका मेरे पास आ जाएगा उनको मैं फर्स्ट प्राइज के रूप में, आप मेरे पास स्कैनर सेंड कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि कौन से बच्चे विनर हुए, तो वे मेरे को स्कैनर भेज सकते हैं और स्कैनर भेजने के साथ मैं उसमें बताऊंगा कि कौन बच्चा जो है निकला है और उसको मैं प्राइज दिया। थैंक यू। तो आप लोग जल्द से जल्द, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जुड़ना चाहते हो तो मैसेज करो। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 7654360151 इस पे आप लोग जा करके और व्हाट्सएप से सेव कर सकते हैं और इस पे मैसेज कर सकते हैं। जो मैं लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ या लास्ट या बीच में कभी भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, आप लोग देकर चले, कभी भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। और यूट्यूब पर फर्स्ट कमेंट आपका होना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है? तब जाकर के मैं आपको देखूंगा कि फर्स्ट कमेंट किसने किया। उसके बाद आपको मैं फोन करूंगा, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर आ चुका रहेगा, तो मैं आपके पास मैसेज करूंगा कि आप जो है
मेरे पास स्कैनर सेंड करें, मैं आपको कुछ प्राइस के रूप में दूंगा, जिसे आप कॉपी कलम खरीद सकते हो। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका पूर्णांक संख्या हो चुकी। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि नैतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बाद आती है परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या के पहले हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, उसमें धनात्मक और क्या आई है, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो पॉजिटिव एंड क्या चीज, नेगेटिव। तो ये चीज आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो। जिस संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगा हो उसे धनात्मक कहते हैं, और जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा हो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो इस तरह से आप ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के बारे में जान गए होंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से जो है नेक्स्ट हम लोग जान रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हटा दें, रेशनल नंबर्स। आप लोग को जो जो चीज जानकारी रहती है आप हमको फास्ट इसको बताने का प्रयास करें, है कि नहीं। जिसको जिसको अगर ये परिभाषा याद है कमेंट में भी परिभाषा को फास्ट लिख दे, ताकि लगे मेरे को कि आपने याद किया। ज्यादा लिखिए, है ना, ज्यादा लिखने का प्रयास करें, है कि नहीं। तो देखिएगा हम आपको बता रहे परिमेय संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या आप देखिएगा जो भी जैसे में हम लोग लगाएंगे इसको, जैसे परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आ सकती है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा। या पहले एक और चीज जान, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां जो P एवं Q एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होती, चले मैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट जान लेता हूँ। जैसे कोई भी संख्या क्या होनी चाहिए, P बटा Q के रूप में। मान लेते हैं कि एक मेरे पास 2 है और बटा में 3, तो इसे हम लोग बोल देंगे परिमेय संख्या, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। और P की जगह पर 2 है और Q की जगह पर क्या है, 3 है। अगर मान लेते हैं कि P की जगह पर अगर 4 आ जाए और Q की जगह पर 0 आ जाए, तो कभी आप पढ़े हो कि कभी 4 में 0 से भाग लग सकता है, नहीं, कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अभी तक अपरिभाषित है, इसको अभी तक बताया नहीं जा सका है कि 4 में 0 से भाग लग सकती है, होगी ही नहीं। इसलिए अब हम कैसे थे, चलो आगे देखते हैं। कोई ना कोई ऐसे गणितज्ञ आएंगे तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा चीज है जिसका संशोधन होते ही रहता है। तो P बटा Q जो है, तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q, तो P का मान 4 और Q का मान 0, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर कभी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया। अब Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे अब हम संख्या ले लेते हैं, जैसे में अब हम लोग लगा देंगे कि -2 आ सकती है, 4 आ सकता है, 1 बटा 2 आ जाए, 0 आ जाए, 6 आ जाए। अब कहेंगे सर यहाँ 0 क्यों लगा, 0 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, 0 में 1 से भाग दिया जा सकता है, इसको भाग देंगे तो क्या आएगी, 0 ही आएगी, इसलिए इसको भी बोल देंगे P बटा Q, ये भी P बटा Q के रूप में है। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि सर
कि -2, तो -2 भी है क्योंकि इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक संख्या आप लोग देखते होइएगा बाई पाई, पाई का मान जो आप लोग पढ़ते हो 3.1 कुछ कुछ ऐसे जो आता है, तो वो कभी रुकता नहीं क्योंकि वो डॉट 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 के रूप में होता है, कभी वो रुकने वाला नहीं होता है। तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, A to Z सब चीज के बारे में जानेंगे, है कि नहीं। और इसी का एक मान होता है, पाई का ही मान एक होता है 22/7। तो आप लोग से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पूछे कि 22/7 क्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि सभी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अपरिमेय संख्या, होगा अब अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल, इरेशनल नंबर, है कि नहीं, इरेशनल नंबर। तो आप लोग देख रहे हो अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का सेम टू सेम उल्टा होता है। वैसे परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इसमें P/Q के रूप में नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। और यह परिमेय संख्या हो गई, और यह परिमेय संख्या जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो परिमेय संख्या है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा, जहाँ P एवं Q, इसे P सॉरी लिख देंगे, जहाँ P/Q, जो P/Q जो था, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ P एवं Q, जहाँ P एवं Q एक पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल, इसमें भी Q बराबर 0 नहीं हो सकता है जैसे उसमें। अब देखिएगा यहाँ पे हम जैसे में क्या ले सकते हैं, जैसे में जो लेंगे, है कि नहीं, जैसे में क्या लेंगे, अगर हमारा ऑप्शन देता है कि √2, अब बताइए √2 जो हो गया, ये √2 हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है। √3 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। वही अगर आप ही बता दें उस समय पाई, तो पाई हमारा क्या होगा, अपरिमेय। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा संख्या जो 1.12 112 ऐसे 111 412 ऐसे आते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग परिमेय और क्या पढ़े, अपरिमेय संख्या, जिसे कभी लिखने वाला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लो एक सवाल दे दो 0 1 2 एग्री दे देता है, तो 0 1 2 एग्री आता है, तो एग्री कितना भी संख्या पर दिया, इसका मतलब ये रुक जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में 0.6 एग्री को पढ़े थे, जो कि इसका आयत था 2/3, ठीक है नहीं, तो ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से ये एग्री जहाँ पे दिया हो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। और अगर हम लोग का यहाँ पे 0.1 एग्री रहता है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा 0.1 2 3 4 अगर ऐसे रहता है और डॉट डॉट नहीं दी रहती, तो इसे भी हम बोल सकते हैं कैसे, परिमेय संख्या। अब कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको दशमलव को उड़ाएंगे तो इसके नीचे जो है एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4, देखिए 4 जीरो यहाँ पर आपको लग जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए आप लोग के लिए टास्क ये रहती है कि आप लोग उसको बनाइए, यानी कि अपने से बना सकते हो और बता सकते हो कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा √4,
रूट अंडर 16, रूट अंडर 36, रूट अंडर 10, 5। ये सब क्या है? तो देखिएगा रूट अंडर 4 जो हो गया इसका वर्गमूल निकल जाता है, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है कि नहीं? इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। वही रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 है। अब कितना बचा रहेगा? नहीं रूट में है तो इसको अपरिमेय संख्या नहीं, इसको देखो कि पहले परिमेय निकल रहेगा सॉरी वर्ग निकल रहे हैं, वर्ग निकलेगा तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो इस प्रकार से ऐसे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, ये जैसे कि तैसे रह जाएंगे। तो ये सब अपरिमेय संख्या होता है। यह कौन संख्या? अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये सब जो है क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने परिमेय और क्या चीज के बारे में पढ़े? अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब इसमें जानना क्या है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या यानी कि दोनों का अब बहुत सी चीज जाननी, इतना जानना है कि मत पूछिए, लेकिन आप धीरे धीरे आपको सब चीज की जानकारी हो जाएगी। तो आप देखना क्या है, ध्यान रखिएगा परिमेय और अपरिमेय। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या में क्या क्या आ सकता है? सिंपल सा डायरेक्ट कुछ हो जाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होती है कि नहीं? तो परिमेय देखिएगा आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या, ये जितना हम लोग देख रहे हैं ये सभी संख्या जो है यानी कि परिमेय संख्या हो सकते हैं या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं, यानी कि इससे अगर हम देखेंगे तो यह नहीं हो सकती है ना? और इसमें लिख देंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती और पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हम लोग अपरिमेय के बारे में वही लिख सकते हैं, जो अपरिमेय संख्या जो होती है वह बाकी सभी संख्या हो सकती है, लेकिन ये सभी संख्या नहीं हो सकती है। जैसे परिमेय अपरिमेय हो सकता है, लेकिन अपरिमेय परिमेय नहीं होगा। तो जब अपरिमेय परिमेय नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं? और परिमेय अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि मान लिया कि 2 तो अब ये परिमेय संख्या, लेकिन इस पे रूट चला देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो क्या ये रूट हटाएंगे तब तो परिमेय संख्या होगी, रूट नहीं हटेगी तो क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या बनेगी। इस प्रकार से हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि सम संख्या और विषम संख्या, इसके बाद बहुत सी चीज हम लोग को जाननी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी बहुत धीरे धीरे सब चीज जाननी है। क्वेश्चन बहुत जल्द देने वाले हैं, अब हम रेडी स्क्रॉल नहीं करनी है आप लोग। तो ये सबसे पहले हम लोग को जानना है सम संख्या, है कि नहीं? सम संख्या जो कि आप लोग जानते होइएगा सम संख्या किसे कहते हैं, है कि नहीं? आप लोग पढ़ेंगे इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर। तो सम संख्या एंड विषम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सम संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और ये सम संख्या जो होती है, अब देखो जैसे में हम लोग बताते, अब क्या एक में पूरा पूरा 2 से भाग लग सकती है? नहीं, है कि नहीं? तो 2 में 2 से पूरा पूरा भाग लग सकता है, 2 एकम 2 कट जाए, उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा? नहीं, क्या आएगी? 4, 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट, ये सब हमारा क्या है? सम संख्या।
अब कहेगा सर ये तो सिंपल सा बात है, हमने बता दी। अब आप लोग से मैं पूछूं, बताओ ये 2023 और सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या? तो आप कैसे जानोगे कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है? इस पे आप लगे रहिए, आपको पूरा जानकारियां हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं विषम संख्या, विषम संख्या ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हो कि कौन सम संख्या और कौन विषम संख्या। बहुत बड़ा से बड़ा सवाल को भी आप चुटकी में बता सकते हो कि ये सम है और यह विषम है। तो देखिएगा विषम संख्या तो वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। इस चैनल पे आप लोगों को रेगुलर मैथ्स को लेकर के मतलब हम आते रहेंगे, आप लोग पूरा देखिए, ऑल सिलेबस आएगी बहुत जल्द। फिलहाल अभी आप लोग मैथ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, है ना लगे उससे हम क्या करते हैं विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 इस तरह का जो है ये सब हमारा विषम संख्या है। कौन संख्या? विषम संख्या। तो आप लोग जानते हो, अब हम कैसे जानेंगे बहुत से बड़े बड़े संख्या कि कौन सम संख्या और कौन विषम संख्या है? तो चलिए इसके बारे में हमें नोट मारने से जान। आप जानते हो ये एक संख्या हमारा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक यही आपका एक संख्या का खेल, इसी से पूरी संसार को रचना है कि नहीं? जितना मत करे उतना लिख सकते हैं इसी संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार से। अब आप लोग को देखना है कि भाई कौन रहेगा तो सम और कौन रहेगा तो विषम। आप देख रहे होइए ना यहाँ पे 0 2 4 6 8 इतना अगर कहीं भी रहता है कि नहीं, ये कहीं भी रहे आप जान लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 0 2 4 6 और कितना 8 अगर जहां भी रहेगा, जिस जगह पर भी लगा तो समझ लेना कि इसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया कि 6 8 4 7 6 0 लगा, तो इसे कौन संख्या बनेगी? 0, क्योंकि लास्ट में क्या लगेगी? 0, तो इसे सम संख्या बनेगी। अगर वही रहता 7 6 2 8 4 6 2 कौन सी संख्या? तो 2 लगा हुआ है तो सम संख्या। अगर वही मैं आपको डाल देता हूँ 3 6 9 4 ऐसे डाल दो तो अलग हो गया 3 6 9 2 1 7 ऐसे रहता है। देखिएगा आपको बता 1 3 5 7 9 अगर जिस भी संख्या के आगे जीरो यानी कि इसमें इसे बोलेंगे सम संख्या और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे विषम संख्या, इसे बोलेंगे विषम संख्या। जो कि आप देख सकते हो कितना 1 3 5 7 और 9 जहां पर भी 1 3 5 7 और 9 1 3 5 7 और 9 और जहां पे 0 2 4 6 8 जिस संख्या के अंत में 2 0 2 4 6 8 और जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 लगा तो उसको सम संख्या और इसको विषम संख्या बोलेंगे। ये आसान तरीका से आप लोग जान सकते हैं, किसे सम बोल सकते हैं और किसे विषम बोल सकते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग का जानना है इसमें, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन कर दूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आ गई आप क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐसा जो आप लोग इसका आंसर फटाफट जो है आप लोग सुन जान रहे हैं, तो डायरेक्टली आप लोग क्या करें अपने मोबाइल से इसको कमेंट करें और कमेंट करने के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए कि फर्स्ट ईयर आपने इतना टाइम पर ली और मेरे व्हाट्सएप पर जो नंबर बैक में दिए हैं आप लोगों को उस पर जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप सेट करिए और अपने नंबर से मेरे पास सेंड करें। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहा आज के लिए, जो मैं लास्ट एक ही क्वेश्चन बोलूंगा आज, कल इससे भी बड़ा क्वेश्चन होगी। तो आज जीके जिस टाइप का क्वेश्चन, कल से मैथमेटिक्स सवाल रहेंगे, मैथ के सवाल रहेंगे।
है कि नहीं? प्रत्येक दिन 2-3, आज तो मैं एक ही दे रहा हूँ, लेकिन कल जो आपको 3 प्राइजेस रहेंगे, जो इस तरह से 2-3 ऐसे प्राइजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और अगला वीडियो में किसको प्राइज मिला है, उसका पिक और उसका जो भेजा गया प्राइजेस बोल रहे थे, सामने बोर्ड से दिखाऊंगा। लेकिन तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सबसे सबसे महंगा धातु कौन है? सबसे महंगा धातु कौन है? आप लोग जल्द से जल्द इसको क्या करें, कमेंट और जल्द से जल्द इसको बताएं कि सबसे महंगा धातु कौन होता है। यानी कि इसका आंसर आप लोग को जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप पर जो नंबर है उस पर जल्द से जल्द सेंड